बिस्किट का मतलब क्या है? विष की किट। विष मतलब जहर की किट मीन्स बिस्किट। दोस्तों, आज जो मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ वो कोई साधारण कहानी नहीं है। ये उस इंसान की कहानी है जिसे दुनिया ने हमेशा मजाक की नजरों से देखा। किसी ने उसे मीम का पात्र बनाया तो किसी ने सोशल मीडिया पर ठहाके लगाने का जरिया। लेकिन अगर आप इस कहानी को दिल से सुनेंगे तो शायद आपकी आंखें भी भर आएंगी, क्योंकि ये कहानी है अनिरुद्धाचार्य महाराज जी की। वही बाबा जिनके नाम पर लोग बिस्किट बाबा कहकर हंसते हैं और कहते हैं कि दूध तो बहन भी देती है। लेकिन क्या किसी ने ये जानने की कोशिश की कि ये इंसान असल में है कौन? क्यों लाखों की भीड़ उनके पीछे चलती है? क्यों उनकी एक झलक पाने को लोग घंटों इंतजार करते हैं? सच्चाई ये है कि इस इंसान की जिंदगी महज किसी मजाक की कहानी नहीं है, बल्कि एक तपस्या की गाथा है। वृंदावन में उनके द्वारा संचालित गौरी गोपाल आश्रम आज उन बेसहारा लोगों की आखिरी उम्मीद है जिन्हें उनके अपने अपनों ने छोड़ दिया। जिन बुजुर्गों को उनके बेटे घर से निकाल चुके हैं, जिनके पास ना रोटी है, ना छत, ना दवा, उनके लिए महाराज जी पिता के समान बन गए हैं। वो इंसान जो खुद भूखा रह जाए लेकिन दूसरों को भोजन कराए, जो ठंड में कांपते हुए बुजुर्गों को कंबल ओढ़ाए, गर्म खाना परोसे और एक शब्द भी ना कहे। उनके आश्रम में मुफ्त रहना, खाना, इलाज सब कुछ बिना ही पैसा लिए मिलता है। और ये सेवा सिर्फ इंसानों तक सीमित नहीं है। सड़क पर घायल पड़ी गाय हो या कोई बेसहारा जानवर जिनसे दुनिया मुंह फेर लेती है, महाराज जी उनके लिए भी वही ममता रखते हैं जो एक माँ अपने बच्चे के लिए रखती है। खुद जाकर उन्हें चारा खिलाते हैं, दवाइयाँ दिलवाते हैं और उन्हें जीवन का सम्मान देते हैं। उनके आश्रम में एक गुरुकुल भी है जहाँ बच्चों को केवल शिक्षा ही नहीं बल्कि संस्कार और धर्म का ज्ञान दिया जाता है। वह धर्म जिसके नाम पर आज लोग लड़ते हैं, लेकिन जिसकी आत्मा को समझने की फुर्सत किसी के पास नहीं। महाराज जी उसी आत्मा को जीवित रखने का प्रयास कर रहे हैं, बिना किसी शोर के, बिना प्रचार के। विडंबना देखिए कि आज के दौर में किसी की अच्छाई देखना लोगों के लिए सबसे मुश्किल काम बन चुका है। एक इंसान की सच्चाई जानने के बजाय हम उसके 2-4 शब्दों पर हंसते हैं। लेकिन क्या कभी आपने सोचा कि जिन शब्दों को हम मजाक समझते हैं, हो सकता है वो किसी सरल मन की सच्ची अभिव्यक्ति हो? क्या हर बात को ट्रोल करना ही हमारी बुद्धिमानी का प्रमाण है? अनिरुद्धाचार्य महाराज की असली कहानी वो नहीं है जो आपको मीम पेज दिखाते हैं। असली कहानी वृंदावन की उन तंग गलियों में है जहाँ कोई बेसहारा माँ अपने आंसू लिए बाबा जी के आश्रम में शरण पाती है। वो कहानी उन सिसकियों की है जिन्हें बाबा अपने मौन से सुकून देते हैं। वो कहानी उन गायों की है जो अंतिम सांसें लेती हैं और महाराज जी उन्हें सहारा देकर जीवन देते हैं। वो कहानी उन बच्चों की है जिन्हें जीवन में कोई दिशा नहीं मिलती और बाबा जी उन्हें धर्म और संस्कार की राह दिखाते हैं। और ये सब बिना कैमरे के भी चलता है, बिना किसी दिखावे के, क्योंकि ये सेवा है, प्रदर्शन नहीं। ये करुणा है, प्रचार नहीं। अब सवाल आपसे है, क्या आप उन लोगों में से हैं जो सिर्फ हंसने के लिए वीडियो खोलते हैं, या फिर आप उन चंद लोगों में से हैं जो किसी की अच्छाई को पहचानते हैं और अपने भीतर झांककर कुछ बदलने की कोशिश करते हैं? अगर इस कहानी ने आपको थोड़ी देर के लिए भी सोचने पर मजबूर कर दिया हो तो यकीन मानिए आपने इंसानियत को छू लिया है। और अगर सच में आपके दिल को यह बात छू गई है तो इसे दूसरों तक पहुंचाइए, क्योंकि ये कहानी सिर्फ अनिरुद्धाचार्य महाराज की नहीं है। ये उस सोच की कहानी है जो हर किसी के भीतर छुपी है, बस उसे जगाने की जरूरत है। अगर आप इस सोच में मेरे साथ हैं तो नीचे एक बार हर हर महादेव जरूर लिखिए, ताकि मुझे भी पता चले कि हम एक ऐसी यात्रा पर हैं जहाँ वीडियो हंसाने के लिए नहीं बल्कि दिल से सोचने और कुछ बदलने के लिए बनाए जाते हैं।